साल 2023 तारीख 30 अक्टूबर कानपुर शहर में रहने वाला कुशाग्र अपने घर से कोचिंग के लिए गया था। उसकी मां को इंतजार करते करते शाम के 7:30 बज गए थे, लेकिन कुशाग्र अभी तक कोचिंग से घर वापस नहीं आया था। 16 साल का कुशाग्र 10वीं कक्षा में पढ़ता था। समय पर घर नहीं लौटने की वजह से उसकी मां को चिंता सताने लगी थी। मां ने फोन करने पर उसका नंबर भी बंद आ रहा था। समय बीतने के साथ साथ कुशाग्र की मां की चिंता ही बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि कुशाग्र ने घर लेट आने के बारे में अपनी मां को कुछ नहीं बताया था। वरना कुशाग्र जब भी लेट होता था वह घर पर फोन करके बता देता था, और जब मां से रहा नहीं गया तो उन्होंने परेशान होकर कुशाग्र के पिता मनीष को फोन करके अपनी चिंता बताई। मनीष ने उनको समझाते हुए कहा कि अभी टाइम ही कितना हुआ है, हो सकता है वो अपने दोस्त के साथ कहीं गया होगा, तुम परेशान मत हो जाओ, वह अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। इतना कहकर कुशाग्र के पिता ने फोन काट दिया। लेकिन माँ का दिल सिर्फ और सिर्फ माँ ही जानती है, माँ अपने बच्चों को कितने लाड प्यार से पालती है। इसी बेचैनी और घबराहट के बीच में कुशाग्र की माँ ने उसके कोचिंग सेंटर और दोस्तों को भी फोन किया। वहां से पता चला कि कुशाग्र कोचिंग आया था और अपने टाइम पर वहां से निकल गया था, लेकिन कुशाग्र ना तो कोचिंग में था और ना ही अपने दोस्तों के साथ था। तो फिर कोचिंग से निकलने के बाद भी वो घर क्यों नहीं आया था? कुशाग्र की मां की चिंता और बढ़ गई। तभी अचानक कुशाग्र की मां की नजर बालकनी में पड़े एक लेटर पर पड़ती है। जैसे ही उन्होंने उस लेटर को खोलकर देखा तो उस लेटर में लिखा था, जिसकी उम्मीद कुशाग्र के घर वालों ने कभी नहीं की थी। जब कुशाग्र की मां वो लेटर खोलकर पढ़ती है तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कुशाग्र को किडनैप कर लिया गया था और किडनैपर ने 30 लाख रुपए की मांग की थी। जैसे ही ये खबर कुशाग्र के पिता तक पहुंचती है, वह तुरंत लखनऊ में रहने वाले अपने भाई सुमित कनोडिया को फोन करके इसकी जानकारी देते हैं। कुशाग्र के पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। लगभग 9:30 बजे तक कुशाग्र के चाचा सुमित कनोडिया और बाकी रिश्तेदार भी लखनऊ से कानपुर अपने घर पहुंच जाते हैं और लेटर को पढ़ते हैं। उस लेटर में लिखा था, मैं नहीं चाहता कि आपका त्योहार बर्बाद हो, आप मेरे हाथ में पैसे रखो और 1 घंटे में आपका लड़का आपके पास होगा, हम आपको फोन करेंगे। अल्लाह अकबर। तुम्हारे लड़के की स्कूटी आपके घर के पास होटल सिटी क्लब के बाहर खड़ी है। मैं आपका नुकसान नहीं करना चाहता, आपसे बार बार बता रहा हूँ, घबराना नहीं, आप अल्लाह पर भरोसा रखो। इस लेटर के दूसरे पेज में लिखा था, आपसे निवेदन है कि आप ये बात पुलिस को ना बताए और ना ही लखनऊ वाली फैमिली और आसपास के लोगों को। हमने आपके कुशाग्र को किडनैप कर लिया है। आपके पास 2 या 3 दिन का वक्त है। आप जल्दी से 30 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, और अगर ये बात कहीं भी फैली तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। पैसे लेकर रात में 2 बजे कोका कोला चौराहे पर मिलो। जैसे ही मेरे हाथ में पैसे आएंगे, ठीक उसके 1 घंटे बाद आपका लड़का आपके पास होगा। पैसे की व्यवस्था हो जाए तो घर के चारों तरफ पूजन वाला झंडा लगा देना, मैं देख लूंगा, फिर आपको फोन करूंगा, और अगर कोई भी होशियारी की तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मेरी नजर आपके घर पर ही है। कोई भी बात बाहर पता चली तो आप ध्यान रखना और आप बिल्कुल भी ना घबराना। आपका लड़का सही सलामत आपके घर पहुंच जाएगा, मगर उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। यही बातें लेटर में लिखकर किडनैपर्स ने लेटर भेज दिया था। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह थी कि एक ही लेटर में किडनैपर ने अल्लाह अकबर यानी इस्लामिक शब्द और पूजन वाले झंडे की बात की थी, जिससे ये साफ पता चलता है कि किडनैपर इस घटना को अलग ही अंग देने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि लेटर के दूसरे पेज में लखनऊ वाली फैमिली का भी जिक्र किया गया था, जिससे साफ हो गया था कि किडनैपर्स कोई करीबी है जो परिवार के सभी लोगों को अच्छी तरह से जानता है। इसके बाद कुशाग्र के घर वाले बिना देरी किए पुलिस को खबर देते हैं। पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है। साथ ही घर वाले भी कुशाग्र की खोज में लग जाते हैं। वो एक अपार्टमेंट में रहते थे, तो इसलिए सबसे पहले वो लोग अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं कि हमारे घर पर ये लेटर कैसे आया और इसे कौन लेकर आया था। सिक्योरिटी गार्ड से मिली जानकारी का इस केस में सबसे अहम रोल था, क्योंकि वह गार्ड बताता है कि करीब 8:30-9 बजे एक लड़का आया था, मुंह पर रुमाल बांधा और हेलमेट पहना था। उसने गार्ड से बोला था कि ये लेटर मनीष कनोडिया को देना है। गार्ड ने बताया कि मुझे कुछ अजीब लगा, तो मैंने उस लड़के से कहा कि लेटर तुम खुद देकर आओ और अपना रुमाल और हेलमेट उतार कर अंदर जाना। जैसे ही वो लड़का बिल्डिंग के अंदर गया तो बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड स्कूटी के पास पहुंचता है। उसने देखा कि स्कूटी के आगे की नंबर प्लेट को ब्लैक पेंट से कवर किया गया है और पीछे की नंबर प्लेट पर भी कपड़ा बंधा हुआ था। ये सब देखकर गार्ड को कुछ शक हुआ, इसलिए उसने कपड़े को हटाकर स्कूटी का नंबर नोट कर लिया था। इसके बाद वह जीने के रास्ते से ऊपर जाता है। हमें उसके ऊपर संदेह हुआ था, इसलिए मैंने उसकी गाड़ी का नंबर देखना चाहा तो गाड़ी के नंबर में आगे काली पोती थी, तो मैंने पीछे देखा तो कपड़ा बंधा हुआ था। मैंने उसका गाड़ी का कपड़ा हटाया और नंबर देखा और लिख लिया। गाड़ी का नंबर था UP 78D2204। इतने में वो भी ऊपर से आ चुका था, जो कि देखता है और घूरते हुए चला गया था। पुलिस को सिक्योरिटी गार्ड से गाड़ी का नंबर मिला था। पुलिस ने CCTV फुटेज चेक किया, उसमें भी वह स्कूटी देखी गई थी। इसके बाद बिना देरी किए तुरंत उस नंबर की डिटेल्स निकलवाई जाती है, जिससे पता चलता है कि यह स्कूटी तो रचिता नाम की महिला के नाम पर रजिस्टर्ड है। रचिता नाम सुनकर कुशाग्र के घर वालों के होश उड़ गए, क्योंकि इस नाम की उम्मीद कुशाग्र के घर वालों ने कभी नहीं की थी, क्योंकि रचिता कुशाग्र की ट्यूशन टीचर थी। इतना ही नहीं, कुशाग्र के घर वाले रचिता को अपनी बेटी की तरह मानते थे, जिसकी वजह से रचिता का उनके घर में किसी फैमिली मेंबर की तरह ही आना जाना था। इतना ही नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही रचिता लगातार कुशाग्र के घर वालों को फोन करके कुशाग्र के बारे में पल पल की खबर ले रही थी। लेकिन अब सवाल यह है कि रचिता ही इस किडनैपिंग की मास्टरमाइंड थी या फिर कोई और था जो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि किडनैपिंग के केसेस काफी सेंसिटिव होते हैं, जिसमें उठाया गया कोई भी गलत कदम या थोड़ी सी भी चूक बंधक की जान खतरे में डाल सकती है। ऐसे में बेहद जरूरी होता है कि बंधक को जल्द से जल्द किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ाया जाए, क्योंकि अगर किडनैपर्स को जरा सी भी भनक लग गई कि उन्हें तलाश किया जा रहा है, तो ऐसे में बंधक की जान को खतरा हो सकता है। कुशाग्र की किडनैपिंग में रचिता का हाथ है या नहीं, ये पता करना पुलिस के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अगर वो सच में किडनैपर्स से मिली हुई थी तो फिर रचिता को इन्वेस्टिगेशन में जुड़ी एक भी बात का पता चलना कुशाग्र की जान को खतरे में डाल सकता था। लेकिन कुशाग्र के परिवार वाले इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। सबसे पहले परिवार के कुछ लोग रचिता के घर जाते हैं और किसी बहाने से उसकी स्कूटी के बारे में पूछते हैं। रचिता ने उन्हें बताया था कि उसकी स्कूटी उसका बॉयफ्रेंड प्रभात शुक्ला के पास है, जो उसके घर से थोड़ी दूर ओम नगर इलाके में रहता है। कुशाग्र के घर वालों के कहने पर रचिता उन्हें प्रभात के घर लेकर जाती है। रचिता की स्कूटी सच में प्रभात के घर पर ही खड़ी थी। कुशाग्र के घर वाले यहाँ भी बहुत
संयम और धीरज से काम लेते हैं, वह लोग रचिता को बिल्कुल जाहिर नहीं होने देते हैं कि उन्हें उन दोनों पर जरा सा भी शक है। वह लोग प्रभात को इंसानियत के नाते कुशाग्र को खोजने में उनकी मदद करने के लिए कहते हैं। कुशाग्र के चाचा सुमित कनोडिया रचिता की स्कूटी से प्रभात को अपने साथ लेकर रिपोर्ट दर्ज कराने के बहाने पास के ही पुलिस स्टेशन में जाते हैं। उधर पुलिस भी लगातार खोज में जुटी थी। पुलिस कुशाग्र के घर में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है, जिसमें एक लड़का मुंह पर रुमाल बांधा था और हेड पर हेलमेट लगाया था, रचिता की स्कूटी से आता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके बाद पुलिस कुशाग्र के कोचिंग सेंटर भी जाती है। वहां के सीसीटीवी फुटेज में भी कुशाग्र बाहर जाते हुए देखा गया था, लेकिन फिर दूसरी सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने देखा कि कोचिंग और घर के बीच रास्ते में एक लड़का कुशाग्र से लिफ्ट मांगकर उसकी स्कूटी पर बैठ गया था, जिसके बाद कुशाग्र अपने घर की ओर जाने के बजाय स्कूटी दूसरी तरफ मोड़ देता है। इधर कुशाग्र के चाचा ने रिपोर्ट दर्ज करवाने के बहाने रचिता और प्रभात को पुलिस स्टेशन ले जाकर अरेस्ट करवा दिया था। रचिता और प्रभात ये समझ नहीं पाए थे कि कैसे बड़ी होशियारी से उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया था। सच जानने के लिए पुलिस पहले प्रभात से पूछताछ करती है, लेकिन वह पुलिस के सामने कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ पुलिस की सख्ती से रचिता बिल्कुल टूट चुकी थी। उसने अपना सारा प्लान पुलिस को बता दिया था, जिसके बाद पुलिस ने प्रभात से कहा कि रचिता ने सारा सच उगल दिया है और तुम्हारी भलाई इसी में है कि अब तुम सब कुछ सच सच बता दो। आखिरकार प्रभात भी अपना मुंह खोल देता है और फिर पुलिस को सारी कहानी बताता है। प्रभात ने बताया कि इस प्लान में उसका एक दोस्त शिवा गुप्ता भी शामिल है और वही कुशाग्र के घर लेटर लेकर गया था। हालांकि उस समय प्रभात शिवा के साथी था, लेकिन वह कुशाग्र के घर से पहले ही होटल सिटी क्लब के पास रुक गया था। कुशाग्र की स्कूटी भी उन लोगों ने वही खड़ी की थी जो पुलिस ने बरामद कर ली थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर कुशाग्र कहां पर है। पूछताछ करने पर प्रभात पुलिस को अपने घर लेकर जाता है। जब पुलिस प्रभात के घर की तलाशी लेना शुरू करती है तो घर के स्टोर रूम का दरवाजा खोलते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस रूम में कुशाग्र का शव पड़ा था। उसके दोनों हाथ और पैर बंधे हुए थे। उसका गला रस्सी से पूरी तरह जकड़ा हुआ था। कुशाग्र का कत्ल रस्सी से गला घोटकर कर दिया गया था। ये मंजर कुशाग्र के परिवार वालों के लिए बड़ा ही दर्दनाक था। कुछ घंटे पहले ही तो वह सही सलामत उनकी आंखों के सामने था। आसपास के लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके पड़ोस में हत्या हो गई थी और उनको भनक तक नहीं लगी थी। इधर पुलिस की नजर प्रभात के घर के पास लगे एक सीसीटीवी पर पड़ती है और जब उस सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो पुलिस के हाथ में एक बहुत अहम सबूत लगा। दरअसल उसी शाम पहले तो प्रभात के पीछे कुशाग्र भी उसके घर जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आधे घंटे बाद अपने घर से प्रभात अकेला ही बाहर आता दिखाई दिया। यह वही रूम था जहां पर प्रभात ने 16 साल के निर्दोष कुशाग्र का मर्डर किया था। हालांकि कुशाग्र के परिवार और पुलिस वालों को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुशाग्र की हत्या हो जाएगी, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही तो उनके घर पर वो लेटर मिला था जिसमें रंगदारी 30 लाख रुपए की मांग की थी। दरअसल कुशाग्र के पिता मनीष कनोडिया का टेक्सटाइल का बड़ा बिजनेस था। उनका परिवार फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग था। कुशाग्र 10वीं क्लास में पढ़ता था और रचिता उसकी ट्यूशन टीचर थी, जो 2 साल पहले तक उसे ट्यूशन पढ़ाती थी। लेकिन रचिता का कुशाग्र के घर अभी भी आना जाना था, क्योंकि वह उनके लिए एक फैमिली मेंबर की तरह थी। इसलिए 13 अक्टूबर को कुशाग्र के घर एक पार्टी में रचिता अपने बॉयफ्रेंड के साथ शामिल होती है। कुशाग्र के घर की शानो शौकत को देखकर प्रभात के मन में लालच और दिमाग में एक शैतानी प्लान आता है। वह रचिता को इस बात का लालच देता है कि
हम कुशाग्र को किडनैप करेंगे और उसके घर वालों को 30 लाख रुपए की मांग करेंगे। प्रभात ने रचिता से कहा कि कुशाग्र के परिवार वालों के लिए यह रकम कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोगों की लाइफ सेट हो जाएगी। ये सुनकर रचिता के मन में भी लालच आ गया। हालांकि रचिता के माँ बाप नहीं थे और उसके भाई बहन भी हिमाचल प्रदेश में रहते थे। वो कानपुर में अकेली रहती थी। असल में प्रभात और रचिता एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और ये प्लान उनको अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू करने का एकमात्र रास्ता दिखाई दे रहा था। इसलिए उन दोनों ने मिलकर कुशाग्र को किडनैप करने का प्लान बनाया था। साथ ही उन्हें अपने प्लान पर इतना कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने अपने लिए एक नई कार भी बुक कर दी थी। साथ ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश में हनीमून का प्लान भी बना लिया था। प्रभात ने इस प्लान में अपना दोस्त शिवा गुप्ता को भी शामिल कर लिया था। प्रभात शिवा के साथ मिलकर कई दिनों तक कुशाग्र की रेकी करता है ताकि उसके आने जाने के रूटीन की पूरी जानकारी हासिल कर सके। प्रभात ने पुलिस को बताया कि उस दिन जब कुशाग्र कोचिंग से बाहर आया तो वह उस समय जानबूझकर उसे टकराया और उसने अपने घर तक के लिए लिफ्ट मांगी, क्योंकि कुशाग्र पहले से ही प्रभात को अच्छी तरह से जानता था। इसलिए इंसानियत के नाते वह उसे घर तक छोड़ने चला गया। प्रभात ने कुशाग्र से घर के अंदर आकर कोल्ड ड्रिंक पीने की विनती की। अनजान मासूम कुशाग्र उसके घर के अंदर चला जाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि अब वह इस घर से कभी जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। इधर प्रभात तो पहले ही इस अपराध को अंजाम देने की तैयारी कर चुका था। अनजान मासूम कुशाग्र उसके घर के अंदर चला जाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि अब वह इस घर से कभी जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। इधर प्रभात तो पहले ही इस अपराध को अंजाम देने की तैयारी कर चुका था। उसने पहले तो कुशाग्र को जमीन पर नीचे गिरा दिया, फिर प्रभात ने उसके हाथ और पैरों को बांधकर एक रस्सी से उसका गला घोट दिया, जिसकी वजह से कुशाग्र ने दम तोड़ दिया था। हालांकि जिन किडनैपर्स का प्लान फिरौती की रकम मिलने के बाद बंधक बनाए व्यक्ति को छोड़ देने का होता है, वो लोग कभी भी बंधक के सामने अपना चेहरा या पहचान जाहिर नहीं होने देते। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर प्लान किडनैपिंग का था तो फिर प्रभात सामने से आकर कुशाग्र से क्यों मिला था और फिर उसने अपने घर ले जाकर उसका मर्डर क्यों कर दिया। बल्कि कुछ न्यूज चैनल्स ने तो हद पार कर दी थी। वो टीआरपी के लिए इतने भूखे हो गए थे कि वह कुशाग्र और रचिता के बीच लव एंगल दिखाने लगे थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि टीचर रचिता और स्टूडेंट कुशाग्र की उम्र में बहुत अंतर था। साथ ही कॉल रिकॉर्ड चेक करने पर यह सामने आया था कि उन दोनों के बीच पिछले 2 महीने से कोई भी बातचीत नहीं हुई थी, जिसकी वजह से खुद पुलिस ने भी इस बात को नकारा था। साथ ही पुलिस ने कुशाग्र और रचिता के बीच प्यार जैसी सभी बातों को बेबुनियाद बताया था, लेकिन शायद कुछ न्यूज चैनल ये भूल गए थे कि इन बातों का कुशाग्र के परिवार पर क्या असर पड़ेगा, जिन्होंने अपना मासूम बेटा खो दिया था। इस घटना से ये भी पता चलता है कि कैसे चंद पैसों के लालच में आकर एक टीचर, एक गुरु, जिसे समाज में हम सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं, उसने ना सिर्फ उस मासूम को धोखा दिया था, बल्कि उसके पूरे परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था, क्योंकि उन्होंने उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह माना था। कुशाग्र के परिवार वालों ने बताया कि रचिता उनके लिए उनकी बेटी जैसी थी, क्योंकि वो अनाथ थी, इसलिए वो लोग उसकी शादी का पूरा खर्चा उठाने को भी तैयार थे। मैं करूंगी तेरी शादी, मैं तेरा कन्यादान करूंगी, और उसी ने धोखा दिया था। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि रचिता जो चाहती थी वह सब कुछ उसे ऐसे ही मिल जाता था, लेकिन रचिता उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिली और लालच का शिकार मासूम कुशाग्र बन गया था। पूछताछ के दौरान ये भी खुलासा होता है कि कुशाग्र की हत्या करने के बाद आरोपियों का प्लान बहुत ही भयानक और खौफनाक था। ट्यूशन टीचर का प्रेमी प्रभात
कुशाग्र के शव को छोटे छोटे टुकड़े करके उनको पॉलिथीन में भरकर कई पैकेट बनाकर ठिकाने लगाना चाहता था। पुलिस ने कुशाग्र का मोबाइल भी बरामद कर लिया था। इस अपराध में रायपुरवा थाने की पुलिस ने ट्यूशन टीचर रचिता, उसका प्रेमी प्रभात शुक्ला और दोस्त शिवा गुप्ता के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी, जिसमें पुलिस ने इस वारदात के मास्टरमाइंड प्रभात शुक्ला को गैंग लीडर बनाया था। वही रचिता और दोस्त शिवा को गैंग का सदस्य बनाया गया है। फिलहाल तीनों आरोपी जेल में बंद है और गैंगस्टर की कार्रवाई होने के बाद अब तीनों आरोपियों को आसानी से जमानत भी नहीं मिलेगी। कुशाग्र के चाचा का कहना है कि हम लोग अपने बच्चों को इंसाफ मिलने तक यह लड़ाई लड़ते रहेंगे। कुशाग्र के परिवार वाले उन तीनों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। ये द्वापर युग नहीं है, ये त्रेता युग नहीं है, ये कलयुग है। किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा ना करे। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछाकर पग पग पर, फंस मत जाना भूल से पगले, पछताएगा जीवन भर। ये भजन की पंक्तियां याद रखे। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई रियल कहानी के साथ। धन्यवाद।